Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So I am back with a new chapter number 5 that is division. आज हम division के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज अमित के पास 14 स्वीट्स है। कितने स्वीट्स हैं? 14। वो चाहता है कि 7 फ्रेंड्स में उस 14 स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। सो ही फर्स्ट गिव्स 1 स्वीट टू ईच to his 7 friends and finds he is still left with 7. So he gives one more sweet to each of his friends. Now you can see, so each friend gets 2 sweet. अब देखिए अमित ने क्या करा है यहाँ पे। अमित के 7 फ्रेंड्स है, ठीक है। पहले उसने 1 टॉफी दी। अब स्टिल उसने रियलाइज किया उसके पास 7 टॉफीज लेफ्ट है। सो उसने 1 मोर टॉफीज दे दी। तो उसने देखा कि उसके हर फ्रेंड्स को कितनी टॉफीज मिली है? 7। 7 फ्रेंड्स में 2 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, ठीक है। सो वी सी दैट 14 स्वीट्स were divided, or you can even say distributed, among 7 children, and each child got 2 sweets. सो बेसिकली आप कह सकते हो कि 14 को आपने 7 लोगों में 7 पर्सन में जब डिस्ट्रीब्यूट करा तो हर पर्सन को 2 टॉफीज मिली, 2 स्वीट्स मिले। सो बेसिकली डिवीजन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्यों? आपने एक एक करके अपने पास से टॉफी कम करी। अमित ने एक एक करके अपने पास से टॉफी कम करी, उसने सब्ट्रैक्ट किया। सो बेसिकली terms related to division, first is number that is dividend is called dividend, and now यहाँ पे बच्चों जिस नंबर को आप डिवाइड करोगे दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, द नंबर दैट इज डिवाइडेड, एंड द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिविजर, एंड द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट। सो बेसिकली अगर आपको 24 को 8 से डिवाइड करना है आपको मिलेगा 3। इन दैट केस जिसको आप डिवाइड करो दैट इज योर डिविडेंड, एंड जिससे आप डिवाइड करो डिविजर, फाइनल आंसर इज quotient. Now let us divide 15 by 5. 15 is a dividend, 5 is a divisor. Now we need to find how many times 5 can be subtracted from 15. So now let's do that. In the first case, when we subtract 5, you will आपके पास कितने बॉल्स बचेंगे? 10 बॉल्स। सेकेंड टाइम में जैसे आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास 5 बॉल्स बचेंगे। थर्ड टाइम में आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 0 बॉल बचेंगे। दैट मीन्स we see that 5 can be subtracted 3 times from 15. So 15 divided by 5, answer will be 3. Okay. Now let's see example. Divide 42 by 7. Divide 42 by 7 by repeated subtraction. आपको डिवाइड करना है 42 को 7 से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को यूज करते हुए। तो पहले सब्ट्रैक्ट किया बचा 35, अगेन सब्ट्रैक्ट किया सेकेंड टाइम में बचा कितना? 28, अगेन सब्ट्रैक्ट किया आपने थर्ड टाइम में, सो कितना बचा बच्चों? 21, अगेन सब्ट्रैक्ट किया देन लेफ्ट आउट 14, अगेन सब्ट्रैक्ट किया फिफ्थ टाइम में तो कितना बचा? 7, एंड सिक्स टाइम में जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनली आपका आंसर आया 0। सो बेसिकली आपने देखा 6 टाइम माइनस करने पर 7 को आपको मिला 42, आई मीन 0। 42 में से जब आप 6 बार 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब फाइनली आपको 0 मिलेगा। दैट मीन्स योर फाइनल आंसर इज 6। नाउ लेट्स सी डिवीजन प्रॉपर्टीज एंड फैक्ट्स। सो बच्चों यहाँ पे डिवीजन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन क्या है? रिवर्स है मल्टीप्लीकेशन का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए आपके पास कितने स्टार्स है? 12 स्टार्स है। कितना ग्रुप है? 1 2 3, 3 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में कितने आइटम्स हैं? 4, यानी 4 स्टार्स है। सो देयर आर 4 स्टार्स इन 3 ग्रुप्स। बेसिकली यू हैव 4 स्टार्स, 12 stars. Now stars are divided into 3 groups, 4 stars in each group. So you can say that 4 into 3 you will get 12, but when you will divide 12 by 3 you will get 4. Now a number divided by 1 you always get the number itself. हमेशा जब भी आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे you will get वही सेम नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 12 को डिवाइड करा 1 से, दिस इज द प्रॉपर्टी, ओके, यू विल गेट द सेम नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? अगर आप किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपको मिलेगा 1। आप किसी नंबर को कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप किसी भी नंबर को कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल, इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ओके, नाउ 0 डिवाइडेड बाय अ नंबर इज ऑलवेज 0। अगर आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा 0 मिलेगा। डिवीजन अंडरगोज मल्टीप्लिकेशन। 15 डिवाइडेड बाय 3। नाउ while dividing 15 by 3 we try to find out how many times 3 will give 15. so basically आपको पता है कि 3 का टेबल जब आप रीड आउट करते हो तो 5 टाइम्स में जाके आपको 3 5 टाइम्स आपको 15 मिलता है।
है ना। सो बेसिकली जब आप 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 5। क्लियर। इसी तरीके से आपको 21 कब मिलता है 7 के टेबल में, 7 3 आर राइट। तो इसी तरीके से जब आप 21 को 7 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 3। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिवीजन बाय वन डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर। सो बच्चे यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे 55 को 5 से, सो यू कैन सी दैट स्टेप नंबर 1 क्या होगा। आपको पता है कि 55 को आप 5 टेंस प्लस 5 वंस लिख सकते हो। डिवाइड 5 टेंस बाय 5, 5 डिवाइड करोगे 5 से तो आपको मिलेगा 1। सो 5 वन जा 5, यहाँ बचा 0, अगेन आप 5 लाए, अगेन 5 वन जा 5, आप माइनस करा एंड 0। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कितना आया बच्चों, क्वेश्चन आया आपका 11। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन। नाउ 50 डिवाइड बाय 5 यू विल गेट 11। अगेन आपको 68 को डिवाइड करना है 2 से, तो पहले आपको पता है 2 3 जा 6, ये क्रॉस हो जाएगा 0, देन 2 4 जा 8 एंड अगेन यू विल गेट 0। ओके, सो फाइनल आंसर आपका आया 34। नाउ लेट्स सी एग्जांपल 4, डिवाइड 185 बाय 5। सो 5, देखिए अब यहाँ पे आपको पता है कि जब आप 5 का टेबल रीड आउट करोगे तो 1 तो नहीं आता 5 के टेबल में, तो आप इन दोनों डिजिट को एक साथ लोगे। 5 3 जा 15, क्योंकि 5 4 जा 20 तो बड़ा हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 3। अब इस 5 को आप यहाँ लेके आओगे, आपको पता है 5 7 जा 35 होता है, सब्ट्रैक्ट करोगे आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 37। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज बच्चों, आपको पता है 4 के टेबल में 9 टाइम्स में 36 आता है, माइनस करोगे आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, चाहे तो आप क्रॉस लगा दीजिए बच्चों या फिर आप 0 लिख दीजिए। नाउ 3 1 जा 3, सब्ट्रैक्ट करोगे 0, अब 3 को अगेन आप नीचे लाओगे, 3 1 जा 3, ये हो गया आपका 0। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ लेट्स सी दिस वन, 404 को आपको डिवाइड करना है, 404 को आपको डिवाइड करना है किससे, 4 से। सो यू नो दैट 4 1 जा 4, आपको मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने पे 0, अगेन एक 0 आप लाए, 0 तो 4 के टेबल में नहीं आता, आपको एक एक्स्ट्रा 0 लगा देना है। अब आप इस 4 को लेके आएंगे, 4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट कीजिए, दिस विल बी 0। सो आपका आंसर कितना आया 101। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपको क्या करना है, डिवाइड। नाउ लेट्स सी डिवीजन बाय वन डिजिट नंबर विद रिमाइंडर। सो आशीष के पास फॉर एग्जांपल 27 बनानास थे, उसने 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करा। जब उसने 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करा तो उसने देखा कि हर बच्चे के पास 5 बनानास चले गए हैं, बट उसके पास 2 लेफ्ट आउट है। ठीक है, सो वी सी दैट ईच चाइल्ड विल गेट 5 बनानास एंड 2 बनानास आर लेफ्ट एज दे डू नॉट मेक अ कंप्लीट ग्रुप। यहाँ पे हमें इसे कंप्लीट बनाने के लिए कितने बनानास की जरूरत है, 3 मोर बनानास की जरूरत है, बट 3 मोर बनानास तो है नहीं। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये बचा हुआ रिमाइंडर है। जब ऐसा नंबर बच जाए जो कि आपके डिविडेंड, देखिए डिविडेंड को डिवाइड करो, 27 इज डिविडेंड, बट डिवीजर से छोटा आ जाए, ये आपका रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर डिवीजर से छोटा आ जाए तो इसका मतलब वो और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखिए डिविडेंड जो होता है वो डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये आपको याद होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सॉल्व करना है आपको 226 को 4 से, आपको पता है 4 5 जा 20। ठीक है, नाउ कितना बचेगा सेपरेट करने पे 2, 6 को आप नीचे लाएंगे, आपको पता है 4 6 जा 24 होगा, क्योंकि 4 7 जा 28 बड़ा हो जाएगा तो हम छोटा नंबर लेंगे, दिस इज योर रिमाइंडर। सो रिमाइंडर है आपका 2 एंड क्वेश्चन है 56। नाउ चैलेंज कॉर्नर में आपके पास 2 ग्रुप्स ऑफ चेरी है प्लस 3 ग्रुप्स ऑफ चेरी, आपको बताना है टोटल कितनी चेरीज होगी। सो ट्राई टू सॉल्व इट। नाउ लेट्स सी वेरिफिकेशन बच्चों, हम इसमें कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका डिवीजर कितना है, डिवीजर है 4, क्वोशिएंट कितना है 56, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 224। अब उसमें आप रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 228। सो बेसिकली रिमाइंडर इज 2, माय बैड स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया, रिमाइंडर इज 2, सो योर आंसर विल बी 226।
6. ओके, नाउ यू कैन सी 226 हमारा डिविडेंड के बराबर है, दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। नाउ डिवाइड करना है 286 को 10 से, तो कैसे करेंगे, 10 2 जा 20 बचा 8, 6 को आप लेके आए, 10 8 जा 80 एंड यहाँ पे 6 आपका रिमाइंडर आया। यू कैन ऑल्सो चेक इट, क्वेश्चन 28 है, रिमाइंडर 5 है। सो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी सी दैट व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 द डिजिट्स इन द वंस प्लेस इज द रिमाइंडर। जो वंस प्लेस पे डिजिट होती है, फॉर एग्जाम्पल 6 क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6 रिमाइंडर है एंड नाउ द रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड फॉर्म्स द क्वोशिएंट, यानी 6 तो रिमाइंडर हो गया एंड 28 आपका क्वोशिएंट हो गया इन केस इफ यू आर डिवाइडेड बाय 10। नाउ लेट्स सी 2437 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है वंस प्लेस की जो डिजिट है दैट विल बी योर रिमाइंडर एंड बाकी बचे हुए नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, डिजिट्स, क्वोशिएंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी एक्सरसाइज 5.2, आपको डिवाइड करना है, सो डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स में 37 आता है, 37 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर 5 7 जा 35, सब्ट्रैक्ट कीजिए, बचेगा 2। सो दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर क्वोशिएंट। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, रिमाइंडर कितना हुआ 2, क्वोशिएंट हुआ 7। अगेन 2 से डिवाइड करना है 3072 को, 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट कीजिए, बचेगा 1, 0 को लेके आइए, 2 5 जा 10, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा 0 एंड 7 को लेके आएंगे, 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचा 1 एंड 2 को अगेन यहाँ लेके आइए, 2 6 जा 12, ये कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, पूरा रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रही हूँ बच्चों, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा 0। तो क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन है आपका 1536 एंड रिमाइंडर है 0। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बताना है, 99 को डिवाइड कीजिए 3 से, सो 3 3 इज 9, ओके, तो कितना बचा 0, अगेन 9, सो 3 3 इज 9, अगेन 0। नाउ यू कैन से रिमाइंडर है आपका 0 एंड क्वेश्चन है आपका 33। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे बोला है विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग आपको आंसर बताना है, तो जब अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट वंस प्लेस पे डिजिट होती है, दैट इज अ रिमाइंडर एंड बचा हुआ जो होता है वो होता है आपका क्वेश्चन। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे 5 आपका रिमाइंडर हो जाएगा एंड 37 विल बी योर क्वेश्चन। क्लियर, इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ लेट्स सी वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन। सो राशि took along let's do it again. राशि took along 4 friends to a local farm to pick apples. राशि क्या करती है, अपने 4 फ्रेंड्स को अपने साथ ले जाती है, कहाँ पर, लोकल फार्म पे एप्पल्स को पिक करने के लिए। उसने 400 एप्पल्स को पिक किया एंड नाउ उसने क्या किया, अपने हाउ मेनी एप्पल विल ईच वन गेट इफ दे डिसाइडेड टू शेयर देम इक्वली। अब बच्चे देखिए यहाँ पे राशि और उसके 4 दोस्त, टोटल कितने लोग हुए, 5 फ्रेंड्स, कितने एप्पल्स उसने लिए 400। अगर वो इक्वली डिवाइड करे तो हमें 400 को 5 से डिवाइड करना होगा। जब आप डिवाइड करोगे आपका क्वेश्चन आएगा 80, दैट मीन्स हर फ्रेंड्स को 80 एप्पल्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अन्वेषा के पास 427 ऑरेंजेस है एंड उन्हें पैक करना है इक्वली इन 3 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस में, 3 बॉक्सेस में। तो 427 को आप 3 से डिवाइड करोगे, देन आपको बताना है कि हर बॉक्स में कितने ऑरेंजेस जाएंगे और कितने बच्चों लेफ्ट यानी रह जाएंगे अनपैक। तो यहाँ पे बताना है, आपको डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 142, रिमाइंडर बचेगा 1, तो यानी एक ऑरेंज बच जाएगा, 1 ऑरेंज विल बी लेफ्ट ओवर एंड 142 ऑरेंजेस पैक हो जाएंगे हर बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 5.3। यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, सुश्रिता बेक्ड 125 कपकेक्स। तो कितने कपकेक्स है यहाँ पे, 125। नाउ इफ द केक इज टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 ऑफ हर फ्रेंड्स, यानी अगर उसके 5 फ्रेंड्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, कितने फ्रेंड्स में, 5 फ्रेंड्स में, हाउ मेनी कपकेक्स विल ईच फ्रेंड गेट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 125 को डिवाइड करना है 5 से। तो 125 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 2 जा 10, माइनस कीजिए, बचेगा 2, 5 को लेके आइए, 5 5 जा 25, माइनस कीजिए 0। सो बेसिकली जो हर फ्रेंड्स को कपकेक मिलेंगे दैट विल बी 25 कपकेक्स विल ईच फ्रेंड गेट। ओके,
ये क्लियर हुआ आपको? 25 कपकेक्स किसे मिलेंगे? ईच फ्रेंड को। क्लियर हुआ? इसी तरीके से आपको इस केस को सॉल्व, इन केसेस को सॉल्व करना है वर्ड प्रॉब्लम को। आई होप क्लियर। इन क्वेश्चंस को भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक मैं आपको समझा देते हैं, जैसे मिश मिश्रा ने के पास 242 पेजेस हैं ऑफ स्क्रैप पेपर, ठीक है, एंड नाउ शी वांट टू मेक देम इनटू स्क्रैप पैकेट्स फॉर 9 स्टूडेंट्स, यानी वो 9 बच्चों के लिए बनाना चाहती है। तो आप क्या करेंगे, 242 को डिवाइड करेंगे 9 से, ताकि आपको पता चल जाए कि हर पैकेट में कितने पेजेस आएंगे एंड हाउ मेनी एक्स्ट्रा पेजेस विल शी हैव विद हर। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसके पास उतने पेपर्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन आएगा दैट मीन्स उतने पेजेस आपके हर पैकेट में जाएंगे। क्लियर? इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए बच्चों, यही था आपका डिवीजन का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बच्चों।